जोरदार तालियां। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमने हमारे जितने भी मेहमान थे जिनको भी हमने बुलाया था वो सारे लोग तशरीफ ले आए, जिसमें सबसे पहले जो कल शाम को ही आ गई थी मोहतरमा अंजना सिंह सेंगर जी, बेलौस मोहब्बत हम लोगों से करती हैं, बहुत प्यार करती हैं और हम लोगों की हर तहरीक में शाना बशाना साथ देती हैं, कदम से कदम मिला के चलती हैं। अभी उनको दुबई में यूएई में बहुत बड़ा फंक्शन था और फंक्शन में दुबई बुला करके उनको सम्मानित किया गया था। जोरदार तालियां उनके साथ होना चाहिए, उनके इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने अपनी एक किताब मन के पंख लिखी जो बहुत मशहूर हुई। इनकी किताब को मैंने शिवपाल यादव जी को प्रेजेंट किया, मेरा आना जाना उनके घर तक है, तो उनकी कविताओं को उन्होंने पढ़ा और बहुत ही मुतासिर हुए, बहुत ही इंप्रेस हुए। मोहतरमा यहाँ पे चल के आई, मैं उनको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन ये वादा जरूर कर रहा हूँ कि मेरी मैगजीन का 101 एडिशन प्रकाशित हो रहा है नेक्स्ट मंथ में। मैं मैडम की हर पंक्तियों को उसमें जहाँ देने का काम करूंगा, ये मैं मैडम से वादा कर रहा हूँ। और उसका विमोचन दिल्ली में या लखनऊ की किसी भव्य ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम नामों और शख्सियात में शिरकत करेंगे, जिसमें एक नाम जनाब तौक़ीर आज़मी साहब का भी होगा। तौक़ीर आज़मी साहब का शुक्रिया मैं इसलिए अदा कर दूं कि कल इनके यहाँ बहुत बड़ी शादी है, प्रदेश के तमाम बड़े वीआईपी लोग इनके यहाँ शिरकत करेंगे। रात 4 बजे तक मुझे खुद फंसा रखा था इन्होंने, 5 बजे मैं घर पहुंचा हूँ सुबह में, फिर यहाँ भी मुझे आना था, लेकिन इसके बावजूद इतना जब मैं गफीर इनके यहाँ इकट्ठा होने वाला है, उसके बावजूद अपना अजीम और कीमती वक्त उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए दिया। एक अच्छे ताजिर हैं, एक कारोबारी हैं, और उसके अलावा सुखदेव राजभर जी जो हम लोग के गौरव है, आजमगढ़ की आन बान शान है, मैं उनका मखलूस हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफी देर से यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। उसके अलावा मेरे साथी जनाब खलील फराई साहब जो इस प्रोग्राम के लिए दुबई से चल के स्पेशली आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब तारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अजीज जनाब हाफिज इरशाद साहब साबिक मेले में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साजिद खान साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2 पंक्तियां मैडम की नजर पेश कर रहा हूँ बतौर खास आपकी नजर जो है। हाँ भाई हाँ मैडम सुनाएंगे, मैडम सुनाएंगे। मैडम जी मैंने अर्ज किया है कि मेरे दिल का रास्ता रोक मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। क्या कहने हैं वसी सिद्दीकी, मेरे दिल का रास्ता रोक मत, उसे मुस्कुरा कर हवा न दे। ये चिराग फिर भी चिराग है, कहीं हाथ तेरा जला न दे। वाह वाह, रास्ता रोक मत, मुस्कुरा के हवा न दे। वाह, ये चिराग फिर भी चिराग है, कहीं हाथ तेरा जला न दे। और मेरे साथ चलने के शौक में बड़ी जहमतें तू उठाएगा, मेरे साथ चलने के शौक में बड़ी जहमतें तू उठाएगा। तेरा नाक नक्शा है मोम का, कई गम की आग जला न दे। कई गम की आग जला न दे। और अर्ज किया है मैडम, 2 पंक्तियां और पढ़ने के बाद को खत्म करूंगा क्योंकि मैडम को पढ़ना है और वक्त भी हो रहा है, बच्चों को घर भी जाना है। जी जी, कि याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए। याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए। याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए। तेरी गली से जब घर लौटे, अपना भी घर भूल गए। वाह, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए। तेरी गली से जब घर लौटे, अपना भी घर भूल गए। तौक़ीर आज़मी साहब खूब किया वादों को निभाया, दीवारों पर भूल गए। खूब किया वादों को निभाया, दीवारों पर भूल गए। शीश महल ने ऐसा घेरा, मिट्टी के घर भूल गए। खूब किया वादों को निभाया, दीवारों पर भूल गए। शीश महल ने ऐसा घेरा, मिट्टी के घर भूल गए। तुमको भी जब अपनी कस्में, मैडम जी तुमको भी जब अपनी कस्में अपने वादे याद नहीं, तुमको भी जब अपनी कस्में अपने वादे याद नहीं। तेरे ख्वाब को सीने में रखकर हम भी जानम भूल गए। तेरे ख्वाब को सीने में रखकर हम भी जानम भूल गए। और आखिरी बात मैडम जी के सम्मान में कि अक्सर खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, अक्सर खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो फिर मुझको न रोके कोई। रात उठता हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ने कोई, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ने कोई। और अब तो वो शख्स इधर से गुजरता ही नहीं, अब तो वो शख्स इधर से गुजरता ही नहीं। अब किस उम्मीद से दरवाजे पे झाके कोई,
कोई आहट, कोई आवाज, कोई सांस नहीं, कोई आहट, कोई आवाज, कोई सांस नहीं, दिल की गलियां बड़ी वीरान है, आए कोई अक्सर खुशबू हूं, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो फिर मुझको ना रोके कोई। माइए मैं बिना किसी तमहीद के जोरदार तालियों के साथ मोहतरमा अनिता सिंह सिंगर जी को खड़े होकर इस्तकबाल करूंगा। इस पे जोरदार तालियों के साथ मोहतरमा अनिता सिंह सिंगर जी। हाँ दोस्तों, वाकई आज के मेहमान कवित्री एक देवी की हैसियत रखती है। दुनिया में कहीं भी ये मकाम हासिल नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में खातून को देवी का लक़ब हासिल है। मन के पंख जुगनू के जंग, ये देखो बिल्कुल एक मिसरा हो गया है। जब वो किताब दोनों एक साथ रख दीजिएगा तो एक पंखड़ी हो जाएगी। इसी को कहते हैं रदीफ और काफिया। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि कुछ न कहने कुछ न सुनने की कहानी याद है, कुछ न कहने कुछ न सुनने की कहानी याद है, आज तक मुझको तेरा चेहरा ज़बानी याद है। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा डॉक्टर अंबार अंजना सिंह सिंगर। बहुत बहुत शुक्रिया। वसी भाई ने अभी कहा, जो भी है उसका जवाब मैं देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं आजमगढ़ से गई हूँ, आजमगढ़ वालों ने मेरी शुरुआत की थी, और लगता है आज मैं जो कुछ भी कहूंगी शायद निराश नहीं करूंगी। तो आज परफॉर्मेंस देखिएगा कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। शुरुआत आप ही लोगों ने की थी, और वसी भाई का जवाब देती हूँ कि मुझे इस दौरे हाजिर में ये बतलाना पड़ेगा। मुझे इस दौरे हाजिर में ये बतलाना पड़ेगा। मुझे इस दौरे हाजिर में ये बतलाना पड़ेगा। समंदर हूं मैं, नदियों को इधर आना पड़ेगा। मुझे इस दौरे हाजिर में ये बतलाना पड़ेगा। समंदर हूं मैं, नदियों को इधर आना पड़ेगा। बहुत दिन तक तुझसे दूर रह पाना नहीं मुमकिन। बहुत दिन तक दूर रह पाना नहीं मुमकिन। बहुत मुश्किल है तुझसे दूर रह पाना बहुत दिन तक। तुम्हें गीतों में, गजलों में ये बतलाना पड़ेगा। तो मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का मेरा सादर अभिनंदन, स्वागत। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए कि अदब से करती हूँ सबको नमन कबूल करें। अदब से करती हूँ सबको नमन कबूल करें। अदब से करती हूँ सबको नमन कबूल करें। गीत गजलों का महकता चमन कबूल करें। मोहब्बतों से मुझे आपने बुलाया है। मोहब्बतों से मुझे आजमगढ़ वालों ने बुलाया है। लो आ गई हूँ, मेरा आगमन कबूल करें। बहुत अच्छी मोहतरमा डॉक्टर। लो आ गई हूँ, मेरा आगमन कबूल करें। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आज मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, लेकिन आज जो खास दिन है उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। आज 14 नवंबर है, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों को शायद पता होगा, शायद इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे पहले तो बच्चों को आज बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। आशीर्वाद मिल रहा है। 4 पंक्तियां मैं बच्चों के लिए पढ़ती हूँ। मोती के लाल जिनका जवाहर का नाम है। शुक्रिया। मोती के लाल जिनका जवाहर का नाम है। बच्चों से प्रेम का दिया सबको पैगाम है। बच्चों से प्रेम का दिया सबको पैगाम है। पहले प्रधानमंत्री बन के देश संभाला। पहले प्रधानमंत्री बन के देश संभाला।
क्या खराजे अकीदत है, श्रद्धांजलि है भाई उनको। वाह वाह वाह, बड़ी बुनियादी बात, अच्छी शायरी, जोरदार दोस्तों अपने मेहमानों का इस्तकबाल। भारत के चाचा नेहरू को शत शत प्रणाम है। क्या कहते, 4 पंक्तियां। हाँ लोग सांस रोक के सुन रहे हैं आपको। लग रहा है इसलिए धड़कनें बढ़ी हुई हैं। धड़कनें बढ़ी हुई है, लेकिन चलिए बड़ी धड़कन से सुनाती हूँ आप लोगों को। महक गीतों की गजलों की भजन की है फिजाओं में। क्या कहने, महक गीतों की गजलों की भजन की है फिजाओं में। अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं। अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं। जहां हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है, जहां हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है, उसी को प्यार से सब लोग हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुहतरमा, वाह वाह। इस तरफ वाले क्या बारात में आए क्या? इस तरफ वालों को नहीं समझ में आ रहा क्या कहा जाता है। बहुत शुक्रिया। तो ताली बजना चाहिए। सिर्फ बच्चे ताली बजा रहे, सिर्फ बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही है, बड़ों को नहीं समझ में आ रही है। ज्यादा समझ में आ रही है, इसकी आवाज बंद हो। देखिए मोहतरमा, ऐसा है कि ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि बहुत जानना भी है वजह खराबी, बहुत जानना भी है वजह खराबी, वो अच्छे हैं जो लोग कम जानते हैं। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खामोशी से आपको मान सम्मान देके सुन रहे हैं। ये मैं इनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ किसी तरह से आप इनकी कविता और इनकी शायरी को सुनते रहिए और आंखों में सूरमा बनाकर बसा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी खामोशी को नमन, लेकिन तालियां बजेंगी तो हौसला अफजाई होगी, तो तालियां बजाते रहिए, जरूरी है। शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ जो मैंने दुबई के लिए लिखे थे। सदाकत का, शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। वाह वाह, सदाकत का, शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। सदाकत का, शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। इलाहाबादी हूँ सांसों में, मैं गंगा लेके चलती हूँ। बहुत अच्छी मुहतरमा, वाह 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 वाह। सदाकत का, शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। इलाहाबादी हूँ सांसों में, मैं गंगा लेके चलती हूँ। आज गला खराब। वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है। मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा ले मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा ले चलती हूँ। कुछ बच्चों के लिए सुनाओ आगे, या बड़ों के लिए? फैसला आप लोगों का है। नहीं, बच्चे अगर सुनना चाहते हैं तो ताली बजा करके बताएं। अगर बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैडम, आपसे शिकायत होगी बड़ों को, अगर आप बच्चों के लिए सुना रही हैं तो कुछ ना कुछ बड़ों के लिए भी सुनाना होगा आपको। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बात हुई थी थोड़ी सी चुभी, लेकिन क्योंकि ये मंच, चाहे वो स्कूल का मंच हो, स्कूल परिसर हो, चाहे वो कविता और शायरी का मंच हो, ये मेरे ख्याल से ये कौमी एकता का मंच है। यहाँ पर स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो हर धर्म, जाति, मजहब के हैं, और यहाँ पर कोई भी
नफरत भेदभाव फैलाने वाली अगर बात होती है तो दिल को कचोटती है, क्योंकि यहां देश का भविष्य तैयार होता है। इस भविष्य को हमें प्रेम सद्भाव की बातें सिखाना चाहिए, ना कि नफरत फैलाने वाली, बांटने वाली। क्योंकि हम में तो प्रेम है, हम सब में प्रेम है, लेकिन कहीं अगर नफरत की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो एक साजिश, एक स्वार्थ के तहत होती हैं और वो सियासी बातें होती हैं। तो हम लोगों को कम से कम स्कूल परिसर में और कविता शायरी के मंच पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं 4 चीजें पढ़ती हूँ कि मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, देश का कर्ज जो हम पर है उतारा जाए। वाह 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 वाह। मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, देश का कर्ज जो हम पर है उतारा जाए। नफरतें खत्म करो, नफरतें खत्म करो, आओ चलो ए लोगों। नफरतें खत्म करो, आओ चलो ए लोगों। मुल्क को प्यार मोहब्बत से संवारा जाए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क को प्यार मोहब्बत से संवारा जाए, और यही बात हमें हमारे बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में एकता बहुत है और हमें उस स्वार्थ के वशीभूत जो बातें होती हैं उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। यही हम बच्चों को सिखाएं। तो अब देखिए, बच्चे शांत हो जाएं। आप लोगों के लिए है कि मेरा मानना है कि सपने बहुत ऊंचे देखना चाहिए। कौन कौन सपने ऊंचे देखता है ये बताए पहले, हाथ खड़ा करके। गुड, सपने खूब ऊंचे देखो, भले ही पूरे ना कर पाओ, कम से कम प्रयास तो करोगे। मैं एक गजल पढ़ती हूँ, मतला चंद शेर, पढ़ो जी। बच्चों इजाजत है, बढ़ो। अरे सब तालियां बजा कर मैडम से रिक्वेस्ट करो कि मैडम पढ़िए। मकाम ऊंचा हो, मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं। मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं। मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं। जमीन हिंद को मैं आसमान कर जाऊं। बच्चों को खूब अच्छा समझ में आ रहा है, इधर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं। मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं। जमीन हिंद को मैं आसमान कर जाऊं। वाह वाह वाह। दिया है दिल, दिया है दिल तो लुटाने को दे खजाना भी। वाह। दिया है दिल तो लुटाने को दे खजाना भी। ईश्वर से विनती है कि ईश्वर ने अगर दिल दिया है, शायराना कविताओं वाला, कवित्री वाला दिल दिया है, नाजुक कोमल दिल है, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की वेदनाओं को, संवेदनाओं को समझने की ताकत दी है, तो दूसरों के दर्द को, दूसरों की कष्ट को मिटाने की वो सारी चीजें मुहैया कराए जो जरूरी है। कि दिया है दिल तो लुटाने को दे खजाना भी। गरीबी रोग का पूरा निदान कर जाओ। वाह 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 वाह। गरीबी रोग का पूरा निदान कर जाऊं। ये लगता है ये वाला साइड जो है, जब मोहब्बत वाली शायरी सुनाई जाएगी तभी ताली बजेगी। कोई बात नहीं, बता बैठे जरा सा आप लोग भी तालियां बजाते हैं, अगर बात समझ में आ रही है, आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा बेकार हो जाइए। है मेरी चाह, है मेरी चाह जो है बेटियां ये भारत की। है मेरे आप लोगों के लिए है कि है मेरी चाह जो है बेटियां ये भारत की। है मेरी चाह जो है बेटियां ये भारत की। अमर में हिंदू, अमर में हिंदी और उर्दू जबान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर में हिंदी और उर्दू जबान कर जाऊं। जो भेदभाव बढ़ाए, जो भेदभाव बढ़ाए अगर हो वश में मेरे, जो भेदभाव बढ़ाए अगर हो वश में मेरे,
मैं खत्म देश से ऐसे विधान कर जाऊं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं खत्म देश से ऐसे विधान कर जाऊं। और ये अगला शेर जो है ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पसंद आएगा कि अगरचे ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के इन नौजवानों की तरफ से है, क्योंकि मैं एक फौजी की बेटी हूं और इस हिसाब से मेरी फौजियों के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं और हम सबकी संवेदनाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि वो सीमा पर रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगरचे बाज ना आए वतन पे दुश्मन तो, अगरचे बाज ना आए वतन के दुश्मन तो, अगरचे बाज ना आए वतन के दुश्मन तो, सरों को काट लो वीरों बयान कर जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सरों को काट लो वीरों बयान कर जाऊं। ए मेरे प्यारे वतन, ये वक्ता है, ए मेरे प्यारे वतन अंजना की हसरत है। ए मेरे प्यारे वतन अंजना की हसरत है, पड़े जो वक्त तो मैं प्राण दान कर जाऊं। वाह 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 वाह, पड़े जो वक्त तो मैं प्राण दान कर जाऊं। और इन लोगों से मैं क्या कहूं, शिकायत उससे मत करना जिसे अपना बनाना तुम, शिकायत उससे मत करना जिसे अपना बनाना तुम। अब देखते हैं। मैंने लोगों को ये पता होना चाहिए विजय भाई कि मैडम ने अभी ये जिक्र किया कि मैं किसकी बेटी हूँ, लेकिन इसका जिक्र अभी तक नहीं किया कि किसकी वाइफ हूँ। ये लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों ये बताता चलूं, अभी आजमगढ़ डीएम थे हमारे सीबी सिंह साहब और ट्रांसफर हुआ, इस वक्त अलीगढ़ डीएम है सीबी सिंह साहब, मैडम उन्हीं की वाइफ हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप इस्तेमाल करें मैडम से। और खुद भी इनकम टैक्स में अधिकारी रही है और साहित्य प्रेम में इन्होंने साहित्य प्रेम में ही उससे अपनी सर्विस से इस्तीफा दिया है। ये जोरदार तालियां बजा करके इस कार्य के लिए इनकी सराहना होनी चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। शिकायत उससे मत करना जिसे अपना बनाना तुम, मोहब्बत में अगर डूबो तो पूरा डूब जाना तुम। आ गई समझ में? गुड गुड गुड। मोहब्बत में अगर डूबो तो पूरा डूब जाना तुम। एजाज भाई, हम लोग के हेलो, हम लोग के अजीज साथी लखनऊ से चलकर अबू जैद अंसारी साहब तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करिए। थोड़ा सा प्रोग्राम में ताखीर से आए जनाब अबू जैद अंसारी साहब, नौजवानों के दिलों की धड़कन, मेरे अजीज साथी। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी खामोशी को नमन, लेकिन तालियां बजेंगी तो हौसला अफजाई होगी, तो तालियां बजाते रहिए, जरूरी है। शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ जो मैंने दुबई के लिए लिखे थे। सदाकत का शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। वाह वाह, सदाकत का शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। सदाकत का शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। इलाहाबादी हूँ सांसों में मैं गंगा लेके चलती हूँ। बहुत अच्छी मुकम्मल, वाह 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 वाह। सदाकत का शुजात का मैं झंडा लेके चलती हूँ। इलाहाबादी हूँ सांसों में मैं गंगा लेके चलती हूँ। आज गला खराब। वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है। मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा ले वाह वाह वाह, बहुत अच्छी मुकरमा। क्या मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा
चलती हूँ। वाह वाह। कुछ बच्चों के लिए सुनाओ आगे, ये बड़ों के लिए, फैसला आप लोगों का है। नहीं, बच्चे अगर सुनना चाहते हैं तो ताली बजा करके बताएं। अगर बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैडम, आपसे शिकायत होगी बड़ों को, अगर आप बच्चों के लिए सुना रही हैं तो कुछ ना कुछ बड़ों के लिए भी सुनाना होगा आपको। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बात हुई थी थोड़ी सी चुभी, लेकिन क्योंकि ये मंच, चाहे वो स्कूल का मंच हो, स्कूल परिसर हो, चाहे वो कविता और शायरी का मंच हो, ये मेरे ख्याल से ये कौमी एकता का मंच है। क्या? यहाँ पर स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो हर धर्म जाति मजहब के हैं, और यहाँ पर कोई भी नफरत भेदभाव फैलाने वाली अगर बात होती है तो दिल को कचोटती है, क्योंकि यहाँ देश का भविष्य तैयार होता है। इस भविष्य को हमें प्रेम सद्भाव की बातें सिखाना चाहिए, ना कि नफरत फैलाने वाली, बांटने वाली, क्योंकि हम में तो प्रेम है, हम सब में प्रेम है, लेकिन कहीं अगर नफरत की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो एक साजिश, एक स्वार्थ के तहत होती हैं, और वो सियासी बातें होती हैं। तो हम लोगों को कम से कम स्कूल परिसर में और कविता शायरी के मंच पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं 4 हिस्से पढ़ती हूँ कि मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, देश का कर्ज जो हम पर है उतारा जाए। वाह 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 वाह। मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, देश का कर्ज जो हम पर है उतारा जाए, नफरतें खत्म करो, नफरतें खत्म करो, आओ चलो ए लोगों, नफरतें खत्म करो, आओ चलो ए लोगों, मुल्क को प्यार मोहब्बत से संवारा जाए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मुल्क को प्यार मोहब्बत से संवारा जाए, और यही बात हमें हमारे बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में एकता बहुत है, और हमें उस स्वार्थ के वशीभूत जो बातें होती हैं उसके झांसे में नहीं आना चाहिए, यही हम बच्चों को सिखाएं। तो अब देखिए, बच्चे शांत हो जाएं। आप लोगों के लिए है कि मेरा मानना है कि सपने बहुत ऊंचे देखना चाहिए। कौन कौन सपने ऊंचे देखता है ये बताए पहले, हाथ खड़ा करके। गुड, सपने खूब ऊंचे देखो, भले ही पूरे ना कर पाओ, कम से कम प्रयास तो करोगे। मैं एक गजल पढ़ती हूँ, मतला चंद शेर, पढ़ो जी बच्चों, इजाजत है, पढ़ो। अरे सब तालियां बजा करके मैडम से रिक्वेस्ट करो कि मैडम पढ़िए। मकाम ऊंचा हो, मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं। वाह, मकाम ऊंचा हो कुछ योगदान कर जाऊं, मकाम ऊंचा हो कुछ योगदान कर जाऊं, जमीन हिंद को मैं आसमान कर जाऊं। वाह 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 वाह। बच्चों को खूब अच्छा समझ में आ रहा है, इधर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। मकाम ऊंचा हो कुछ योगदान कर जाऊं, मकाम ऊंचा हो कुछ योगदान कर जाऊं, जमीन हिंद को मैं आसमान कर जाऊं। वाह वाह वाह। दिया है दिल, दिया है दिल तो लुटाने को दे खजाना भी। वाह, दिया है दिल तो लुटाने को दे खजाना भी। ईश्वर से विनती है कि ईश्वर ने अगर दिल दिया है, शायराना कविताओं वाला, कवित्री वाला दिल दिया है, नाजुक कोमल दिल है, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की वेदनाओं को, संवेदनाओं को समझने की ताकत दी है, तो दूसरों के दर्द को, दूसरों की कष्ट को मिटाने की वो सारी चीजें मुहैया कराए जो जरूरी है। कि दिया है दिल तो लुटाने को दे खजाना भी, गरीबी रोग का पूरा निदान कर जाए। वाह 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 वाह। गरीबी रोग का पूरा निदान कर जाऊं,
ये लगता है ये वाला साइड जो है, जब मोहब्बत वाली शायरी सुनाई जाएगी तभी ताली बजेगी। कोई बात नहीं, बेटा बैठे। जरा सा आप लोग भी तालियां बजाते, अगर बात समझ में आ रही है, आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा बेकार हो जाइए। है मेरी चाह जो है बेटियां ये भारत की, है मेरे आप लोगों के लिए है कि है मेरी चाह जो है बेटियां ये भारत की, है मेरी चाह जो है बेटियां ये भारत की, अमर में हिंदी और उर्दू जबान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर में हिंदी और उर्दू जबान कर जाऊं, जो भेदभाव बढ़ाए अगर हो वश में मेरे, जो भेदभाव बढ़ाए अगर हो वश में मेरे, मैं खत्म देश से ऐसे विधान कर जाऊं। मैं खत्म देश से ऐसे विधान कर जाऊं। और ये अगला शेर जो है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पसंद आएगा कि अगरचे ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के इन नौजवानों की तरफ से है, क्योंकि मैं एक फौजी की बेटी हूं और इस हिसाब से मेरी फौजियों के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं और हम सबकी संवेदनाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि वो सीमा पर रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगरचे बाज ना आए वतन के दुश्मन तो, अगरचे बाज ना आए वतन के दुश्मन तो, अगरचे बाज ना आए वतन के दुश्मन तो, सरों को काट लो वीरो बयान कर जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सरों को काट लो वीरो बयान कर जाऊं। ए मेरे प्यारे वतन, ये वक्ता है, ए मेरे प्यारे वतन अंजना की हसरत है। ए मेरे प्यारे वतन अंजना की हसरत है, पड़े जो वक्त तो मैं प्राण दान कर जाऊं। वाह 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 वाह, पड़े जो वक्त तो मैं प्राण दान कर जाऊं। और इन लोगों से मैं क्या कहूं, शिकायत उससे मत करना जिसे अपना बनाना तुम, शिकायत उससे मत करना जिसे अपना बनाना तुम। अब देखते हैं। नहीं, लोगों को ये पता होना चाहिए विजय भाई, ये मैडम ने अभी ये जिक्र किया कि मैं किसकी बेटी हूँ, लेकिन इसका जिक्र अभी तक नहीं किया कि किसकी वाइफ हूँ। ये लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों ये बताता चलूं, अभी आजमगढ़ डीएम थे हमारे सीबी सिंह साहब और ट्रांसफर हुआ, इस वक्त अलीगढ़ डीएम है सीबी सिंह साहब, मैडम उन्हीं की वाइफ हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप इस्तेमाल करें मैडम से। और खुद भी इनकम टैक्स में अधिकारी रही है और साहित्य प्रेम में इन्होंने साहित्य प्रेम में ही उससे अपनी सर्विस से इस्तीफा दिया है। ये जोरदार तालियां बजा करके इस कार्य के लिए उनकी सराहना होनी चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। शिकायत उससे मत करना जिसे अपना बनाना तुम, मोहब्बत में अगर डूबो तो पूरा डूब जाना तुम। आ गई समझ में? गुड गुड गुड। मोहब्बत में अगर डूबो तो पूरा डूब जाना तुम। हाँ दोस्तों, वही माहौल आप बनाए रखें। आपकी मेहमान कवित्री मोहतरमा डॉक्टर अंजना सिंह सीगर साहिबा माइक पर तशरीफ रखती हैं, जोरदार इस्तकबाल कीजिए। फिर उसके बाद एक और आवाज दूंगा अपने मोहतरम दोस्त को, फिर उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आगे साल तक के लिए मुलतवी होगी। शिकायत से मत करना जिसे अपना बनाना तुम। वाह, शिकायत से मत करना जिसे अपना बनाना। मोहब्बत में अगर डूबो तो पूरा डूब जाना तुम। मिले गम जो मोहब्बत में तुमको हंस के पी लेना। अगर कोई छोड़ दे, ब्रेकअप हो जाए तो रोना मत।
ऐसा नहीं है, आजकल के लड़के बड़े एक्सपर्ट हैं, मोबाइल हाथ में होगा, स्मार्टफोन, तालियां तालियां बजाइए। ये सब देखिए मोबाइल चल तो रहे स्मार्ट। मिले गम जो मोहब्बत में तो उसको हंस के पी लेना, मगर दिल में बसा है जो न उसका दिल दुखाना। समझ में आ गई, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन देखो, ये श्रृंगार रस है हिंदी का। उर्दू की शायरी तो श्रृंगार के नाम से जानी जाती है, मोहब्बत की शायरी ही सबसे ज्यादा पहचानी जाती है, जानी जाती है, सराही जाती है। लेकिन हिंदी शायरी में, हिंदी कविताओं में श्रृंगार रस है, प्रेम का रस। उसके दो भाव होते हैं, एक होता है संयोग यानी मिलन, और एक होता है वियोग यानी विरह। शांति से सुनो तभी सुनाऊंगी। तो ऐसा है ना कि संयोग में तो ये है कि हाँ बड़ी विनती की जाती है कि हाँ ये करना तो वो करना। मुझे इश्क में तुम एक 4 लाइनें हैं कि मुझे इश्क में तुम मकाम ऐसा दे दो, मुझे इश्क में तुम मकाम ऐसा दे दो, जमाना करे याद नाम ऐसा दे दो। मुझे अभी बेटा समझ में नहीं आएगी, रुक जाओ। मुझे इश्क में तुम मकाम ऐसा दे दो, जमाना करे याद नाम ऐसा दे दो, मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर। उर्दू सीखने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं गड़बड़ हो जाए तो। 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं हुआ, तलफ्फुज़ में इतना सुधार है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मोहब्बत में मुझको प्याम ऐसा दे, मोहब्बत में मुझको प्याम ऐसा दे दो। और देखिए, जब मोहब्बत होती है तो कितनी बातें, कितने त्याग की भावना रहती है। मान लीजिए यहाँ तो बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े भी हैं। मैं सारी पत्नियों की तरफ से कहती हूँ कि जैसे हम लोग जो है बेटियां हैं, बेटियां अपने भाई के लिए जो है पूजा पाठ करती हैं, ईश्वर से मनाती हैं उनकी दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, पति के, पिता की, सबके लिए। और देखिए कैसे जब मोहब्बत होती है उनको तो कैसे कहती है कि दुआ है मेरी खूब मशहूर होना, दुआ है मेरी खूब मशहूर होना, मगर देखना तुम न मगरूर होना, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगी, खुदा के लिए मुझसे मत दूर होना। ये तो 2 रूप हो गए शायरी के, लेकिन एक तीसरा जो है, एक संयोग वियोग के अलावा एक तीसरा भी है, रौद्र रूप। जब नारी को, जब महिला को गुस्सा आती है तो कैसे जो है सब फिर देखो क्या होता है। 4 लाइनें सारी पत्नियों की तरफ से, जो यहाँ पे कुछ टीचर्स बैठे हैं और जो नहीं है उनकी तरफ से भी पहुंचा देना संदेश मेरा, कि वफा की हवाओं के रुख मोड़ देंगे, वफा की हवाओं के रुख मोड़ देंगे, मोहब्बत से लबरेज दिल तोड़ देंगे। बेटा मम्मी तक पहुंचा देना। नारी शक्ति तेज हो रही है। वफा की हवाओं के रुख मोड़ देना, मोहब्बत से लबरेज, वफा की हवाओं के रुख मोड़ देंगे, मोहब्बत से लबरेज दिल तोड़ देंगे। और सुधारी न आदत जो तुमने अपनी, सुधारी न आदत जो शिकायत करने की, सुधारी न आदत जो तुमने अपनी, खुदा की कसम हम तुम्हें छोड़ देंगे। शायरी की जबान में डीएम साहब को धमकी दी जा सकती है। वाह वाह, बहुत खुदा की कसम हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो संभल के, मोहब्बत का कोई भी रूप हो सकता है, संयोग हो सकता है, वियोग हो सकता है, रौद्र रूप हो सकता है। शिकायत उससे मत करना जिसे अपना बनाना तुम, मोहब्बत में अगर डूबो तो पूरा डूब जाना तुम, मिले गम जो मोहब्बत में तो उसको हंस के पी लेना, मिले गम जो मोहब्बत में तो उनको हंस के पी लेना, मगर दिल में बसा है जो ना उसका दिल दुखाना। बहुत अच्छी मोहतरमा, क्या करने। वाह वाह वाह।
शौहर से, जिनको हमेशा पत्नियों में बुराई दिखाई देती है, जितने लोग बैठे हैं समझ रहे होंगे। सफर में भूल कर मुझसे जो कोई भूल हो जाए, सफर में भूल कर मुझसे जो कोई भूल हो जाए, सफर में भूल कर मुझसे जो कोई भूल हो जाए, तो बढ़कर थाम लेना हाथ और रास्ता दिखाना था। तो बढ़कर थाम लेना हाथ और रास्ता दिखाना तुम। और एक शेर बहुत मेरा पसंदीदा शेर है कि मेरी हर एक बुराई, मेरी हर एक बुराई गौर से तुम देख लो जाना। मेरी हर एक बुराई एक्चुअली BM साहब के लिए लिखा था, मेरी हर एक बुराई गौर से तुम देख लो जाना। है मुमकिन कोई अच्छाई निकल आए बताना। कोई अच्छाई निकल आए बताना तुम। और एक जो चरम, जो अपनी इंतहा तक मोहब्बत को ले जाता है, ये मकता है, आखिरी शेर है मेरा पसंदीदा है कि चलो बर्बाद हो जाए मोहब्बत टूट कर ले। 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 खुदा हो जाए जब उल्फत तभी तक आस। खुदा हो जाए जब तभी तक आसमाना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है, आशा है पसंद आया होगा। एक बार तालियां बजा के बताएं कि बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा अंजना सिंह सेंगर जी अपना कलाम पेश कर रही थी।